जी नाज़रीन, आज जिस मौजू के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा वो है मुल्ज़म को पनाह देना या मुजरम को पनाह देना। आप देखते हैं कि अक्सर हम लाइल्मी की सूरत के अंदर हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं किसी ऐसे शख्स को अपने पास रख लेते हैं जिसने कोई जुर्म किया। हमारे बल्कि माजी में तो ये था कि ये रवायत थी कि जी पनाह देना हमारी रवायत है। बहुत सारे कबीलों में, ख़ानदानों में इसको बड़े फ़ख्र के साथ लोग जो है वो मुजरमों को पनाह दे दिया करते थे कि जी किसी ने आके हमसे पनाह मांगी है तो लिहाजा हम पनाह दे रहे हैं। लेकिन कानून दूसरी तरफ जो है वो इसकी सख्त ममानियत करता है, बल्कि इसका ये भी इटसेल्फ एक जुर्म है और इसकी भी एक सज़ा है। लिहाजा ये बहुत ज़िम्मेदारी वाली बात है, इसके ऊपर हम सबको ख़बरदार रहना होगा कि कोई भी किसी को पनाह नहीं दे सकता। किसी मुजरम को पनाह देना उसी तरह से जुर्म, यानी अगर किसी शख्स के ऊपर किसी ऐसा यकीन है, पता है, इल्म होना चाहिए। अगर नादानिस्ता ऐसा हो तो वो और बात है। अगर इल्म है और बज़ाहिर ऐसे हालात वाक़या से साबित हो रहा है कि ये नॉलेज होने के बावजूद, इल्म होने के बावजूद पनाह दी गई है, तो वो एक तरह से शरीके जुर्म बनने वाली बात। लेकिन अगर इल्म नहीं है इस बात का और कोई ऐसी चीज़ भी बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही, यानी कोई फ़र्ज़ करें कोई पुलिस वाला पूछने आता है तो उसको छुपाया नहीं जाता, बल्कि हकीकत बता दी जाती है। अगर कोई है तो बताया जाता है कि वो हमारे इल्म में नहीं था, हम आपके साथ तावन करने को तैयार हैं। कोई शख्स 1 दिन ठहरा, 2 दिन ठहरा, 10 दिन ठहरा और तमाम मालूमात प्रोवाइड की जाती हैं, तो फिर वो इस जुर्म के अंदर शरीक नहीं होगा। एक और इस रूल की एक्सेप्शन, वो रूल ये है कि जो भी, यानी जो कानून है वो ये है कि ये इल्ज़ाम बीवी को नहीं दिया जा सकता कि वो उसने अपने शोहर को, जो कि मुजरम है, पनाह दी है। यानी उसको इस जुर्म के अंदर जो मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। इसी तरह से शोहर को भी बीवी को पनाह देने के जुर्म में मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता कि उसने मुजरम को पनाह दी। अगर कोई जुर्म किया भी हो और उसके इल्म में भी हो और फिर भी अगर वो उसको अपने पास रखता है तो ये किसी तरह से नहीं कहा जाएगा कि उसने जुर्म किया है। अब देखना यह है कि अगर सज़ाए मौत का कोई मुजरम है, ऐसा जुर्म किया है जिसकी सज़ाए मौत है, तो फिर जो पनाह देगा उसको 5 साल तक सज़ा हो सकती है, यानी 5 साल से कम कोई भी सज़ा हो सकती। और अगर वो उम्र कैद का या 10 साल तक सज़ा का है तो फिर उसको 3 साल तक सज़ा हो सकती है। अगर इससे कम सज़ा का कोई ऐसा मुजरम है जिसके ऊपर जिसको पनाह दिए जाने का इल्ज़ाम है, तो फिर उसका 1/4 यानी चौथा हिस्सा जो है, 1/4, वो उसको सज़ा होगी असल जुर्म की। उस मुजरम ने जो जुर्म किया है उसका चौथा हिस्सा। तो यानी बात समझने की ये है, जो नीड ऑफ द टाइम है या जिस वजह से हम आपसे ये इस मौजू को लेकर के आए हैं, कि वो ये है कि हमने क्योंकि अपने राइट्स और लायबिलिटीज़ यानी ज़िम्मेदारियों के बारे में भी जान के ही जीना है। और एक अच्छा शहरी होने का सबूत देने के लिए ज़रूरी है कि हमें अपने फ़राइज़ का भी पता हो और किसी तरह से भी किसी मुजरम को या जुर्म में शामिल किसी शख्स को हम अपने घर में, अपने महल्ले में, अपनी किसी मलकीती जगह में, अपने किसी डेरे में, अपनी किसी भी तरह से किसी दोस्त के पास भी उसको फैसिलिटेट करने के लिए या उसको सहूलतकार नहीं बनेंगे किसी तरह से भी जुर्म का। तो उम्मीद है हमारी आज की जो मालूमाती वीडियो है आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। और साथ साथ मैं जाते बताता जाऊँ कि इसको जो सेक्शन है 212 जो है पीनल कोड का, पाकिस्तान पीनल कोड का, वो डील करता है। उसके अंदर इसकी तमाम डिटेल्स हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।